नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं ग्रैंड ज्योतिष सीक्रेट। फाल्गुन के महीने में आने वाली मासिक शिवरात्रि सबसे खास होती है। शिव भक्तों के लिए ये दिन बहुत खास है और इस बार 1 मार्च को महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। तो शिव जी की कृपा कुछ राशियों पर खास बरसने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष वालों, महाशिवरात्रि आपके लिए काफ़ी खास रहेगा क्योंकि शिव जी आपसे होंगे प्रसन्न और आपको हर कार्य में मिलेगी सफलता। वैसे धन की स्थिति भी बढ़िया रहेगी, धन बढ़ेगा और आपकी समस्त मनोकामनाएं भगवान शिव पूरी जरूर करेंगे और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहने वाला है। पर दूसरी तरफ ग्रहों की चाल कहती है कि आपके जीवन में स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है और थोड़ा सा जैसे कि धन का लेन देन करते समय सावधानी रखना है। किसी अनजान शख्स को धन उधार बिल्कुल भी ना दें वरना फंस सकते हैं धन। हालांकि पारिवारिक समस्याएं दूर होंगी, घर में जो छोटे मोटे विवाद थे वो समाप्त होंगे और खुशियां आएगी। जो वृषभ वाले हैं, महाशिवरात्रि पर जो विषयोग बना हुआ है ना, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। कहने को विषयोग है पर जीवन में खुशियां को घोलेगा। इस समय संपत्ति प्रॉपर्टी खरीदने का योग बन रहा है और साथ ही अपनों का सपोर्ट तो मिलेगा, साथ ही दोस्तों का भी सहयोग आपको मिल जाएगा। अचानक से धन आने के योग बन रहे हैं। प्रॉपर्टी में अगर आप कहीं पैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये वक्त आपके लिए उत्तम है, आप पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। हालांकि पुत्र धन दोनों ही आपकी बढ़ती नजर आएगी और महाशिवरात्रि के दिन विशेष लाभ भी मिल रहा है। तो शिवलिंग पर थोड़ा सा घी और समी का पत्ता जरूर अर्पित करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। शिव जी का आशीर्वाद बहुत बरसने वाला है। तो आप रहने वाले हैं लकी मिथुन राशि। महाशिवरात्रि का त्यौहार बहुत सारी खुशियां लेकर आएगा। कोई बढ़िया समाचार मिलेगा आपको, ऐसा समाचार जो जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। और इस समय जो मिथुन वाले हैं, देखिए सबसे पहली बात तो ग्रहों की ऐसी युति बन रही है कि थोड़ा सा सावधान भी रहना है। हालांकि काम का बोझ बढ़ेगा, थोड़ा मानसिक तनाव है, लेकिन इसमें नौकरी मत बदलिए और किसी भी व्यक्ति को उधार देने की गलती भी ना करें। भरोसा तो करें पर जरूरत से ज़्यादा नहीं वरना धोखा भी मिलेगा। तो शिव जी की कृपा जहाँ पर बरस रही है वहाँ पर का आपको फ़ायदा उठाना होगा और जो तनाव है उससे बाहर निकलने के लिए नमः शिवाय का जप करें। शिव जी को 1 लोटा जल अर्पित करें, चीज़ें खुद ब खुद आपके पक्ष में आएगी। कर्क राशि, तो शिव जी की कृपा बरसेगी क्योंकि आपके जीवन में जो रास्ते में रुकावटें आ रही हैं वो धीरे धीरे करके रुकावटें समाप्त हो रही है। शिव जी की कृपा से समस्त रुकावटें दूर होंगी और महत्वपूर्ण कार्यों में आपको सफलता भी मिलेगी। वैसे जीवन साथी से जो भी मतभेद चल रहे थे, जीवन में जो परेशानियां थी, जो टेंशन थी, वो समाप्त होगा और कारोबार में हालांकि आप थोड़े व्यस्त रहेंगे लेकिन धन आने के योग हैं। जितना मेहनत करेंगे उससे कहीं ज़्यादा आपको मिलने वाला है, तो उसके लिए आप तैयार रहें। तो यहाँ पर कर्क वालों के जीवन में महाशिवरात्रि पर बरसेगी भोलेनाथ की कृपा, लेकिन कुछ मामलों में सावधान भी रहना है। नमः शिवाय का खूब जप करें और शिव जी को 1 लोटा जल में बेलपत्र डालकर जरूर अर्पित करें। सिंह राशि, सिंह वालों आपके ऊपर विशेष कृपा बरसेगी भोलेनाथ की, क्योंकि हर कार्य में आपको मिलेगी सफलता और ऐसी प्रबल संभावना भी बन रही है। अगर आप नया कार्य शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए समय उत्तम दिखाई दे रहा है और यात्रा से धन आने के भी योग हैं। धन प्राप्ति की प्रबल संभावना है। कार्य क्षेत्र में आपकी छवि बढ़िया होगी, बॉस आपके कार्यों से प्रसन्न है और इस समय आपको विदेश जाने की आपकी प्रबल संभावना बनी हुई है। अगर आप लंबे समय से नहीं जा पा रहे थे तो अभी समय अच्छा, इसका फायदा उठाइए। हालांकि विशेष लाभ होगा तो आप दूध में घी और केसर डालकर शिवलिंग पर आप अर्पित करें, आपकी समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाएगी और साथ ही आर्थिक स्थिति भी बढ़िया होगी। अगर आप जॉब की तलाश में हैं तो मनचाही नौकरी मिलेगी। जो कन्या वाले हैं, देखिए आपका व्यापार बढ़िया चलेगा, मुनाफा होगा और ज़िंदगी में एक नए रास्ते भी इस समय आपको मिलते हुए नजर आएंगे। तो कन्या वालों, महाशिवरात्रि का त्यौहार आपकी खुशियों का सौगात लेकर आया है और इस समय जो भी वैवाहिक जीवन में समस्या था, टेंशन था, वो समाप्त होगा। लंबे समय से रुका हुआ फंसा हुआ धन आएगा और घर में किसी सदस्य के थोड़ा सा स्वास्थ्य जो गड़बड़ चल रही है उसका आपको ध्यान रखना है और परिजनों का देखभाल करें। लेकिन दूसरी तरफ थोड़ा धन भी खर्चा होगा, हालांकि संभल कर चलें, जरूरत से ज़्यादा बेवजह खर्च ना करें। तुला वालों,
ग्रहों की युति कहती है कि आपके लिए महाशिवरात्रि बहुत सारी खुशियां लेकर आई है और नया मकान, प्रॉपर्टी वगैरह इस समय खरीदने की भी योग बने हुए हैं। नौकरी में तरक्की होगी और यात्रा के योग बने हुए हैं। हालांकि परिवार में शांति बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना है और लाभ की स्थिति भी दिख रही है। थोड़ा सा पॉजिटिव सोच रखें तो ये समय काफ़ी शुभ रहेगा। तो भगवान शिव को भांग जरूर अर्पित करें। एक से अधिक माध्यम से धन आ रहे हैं। कार्यस्थल में कोई बड़ा पद आपको मिल सकता है। अगर आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है और ज़िंदगी में एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ने वाले हैं। इसके लिए आपको तैयार रहना चाहिए। दूसरी तरफ आपके जीवन में इस समय होंगे महत्वपूर्ण बदलाव और लाभ चूंकि मिल रहा है तो इसका फायदा उठाए। वृश्चिक वालों, आपके जीवन में कुछ समय से थोड़े टेंशन चल रहे थे, परेशानियां चल रही थी, तो उनकी तमाम दिक्कतें भी समाप्त हो जाएगी। आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा, धन भी आएगा। तो उधार दिया हुआ पैसा जो भी है उसके लिए प्रयास करें, वो वापस आसानी से मिलेंगे। और पार्टनर के साथ वाद विवाद सुलझाने के लिए भी ये बढ़िया समय है। आपको मौका मिलेगा और इसका फ़ायदा आपको उठाना चाहिए। विवाद को सुलझाइए। तो वृश्चिक वालों, एक और बात देखिए, इस महाशिवरात्रि चूंकि एक नई उपलब्धियां लेकर आ रहा है तो ऑफिस में बॉस से आपको सपोर्ट मिलेगा, सैलरी बढ़ेगी। और इस समय भगवान शिव की पूजा कर भांग अर्पित करें और शिव चालीसा का पाठ जरूर करें। आपके लिए शुभ ही शुभ रहने वाला है। धनु वालों, देखिए, आप महाशिवरात्रि का जो दिन है भगवान शिव का आशीर्वाद मिल रहा है। विधिवत पूजा कीजिए और आपके जीवन के हर संकट शिव जी के आशीर्वाद से दूर होंगे। तो विष योग के दौरान थोड़ा सा संभल के भी रहना होगा क्योंकि आलस से थोड़ा संभल कर चलें, संभल कर बात करें। हालांकि संतान की थोड़ी सी चिंता है लेकिन वो चिंता जल्द ही दूर हो जाएगी। घर में अचानक से मेहमान आ सकते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति को इस समय उधार तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। और प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्ट करने का भी ये समय आपके लिए उचित नहीं है। इसलिए थोड़ा सा इस समय शांत रहें, संयम से काम लें। और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट आप अगर करना भी चाहते हैं तो थोड़ा सा रुक कर आप करें क्योंकि कम से कम अगला 15 दिन शांत रहकर आपको व्यतीत करना चाहिए। मकर वालों, महाशिवरात्रि का त्यौहार आपके जीवन में शुभ और फलदायी सुकून लेकर आएगा। वैसे नौकरी की मुश्किलें भी खत्म हो जाएंगी, समाप्त हो जाएंगी। जो भी आपके जीवन साथी से मतभेद चल रहे थे वह खत्म होंगे और घर वालों के साथ अच्छा समय बिताने का आपको अवसर भी मिलेगा। आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो मकर वालों, एक और बात देखिए, भगवान शिव की कृपा से आपके तमाम बनते हुए कार्य जो अभी तक बिगड़ रहे थे वो बन जाएंगे। एक बार फिर से आप जो चाहेंगे वो होगा। रुके हुए कार्य बनेंगे और निवेश से आपको लाभ भी मिलेगा। अचानक से कहीं ना कहीं से आपको धन प्राप्त होने की संभावना बनी हुई है तो उसके लिए आप तैयार रहें। काम के चलते जो भी आप यात्रा करेंगे ना उनसे लाभ होगा। कार्यस्थल पर बॉस का हर काम में आपको भरपूर सपोर्ट भी मिलेगा और अचानक से कहीं धन की प्राप्ति होने की भी इस समय प्रबल संभावना बन रही है। कुंभ वालों, देखिए, आपके लिए विष योग जो बना हुआ है वो थोड़ा सा नुकसान देगा, इसलिए थोड़ा संभल के रहें। और क्योंकि आपका कोई छिपा हुआ राज है उससे पर्दा उठ सकता है और स्वास्थ्य खराब होने के भी योग हैं तो इसके लिए आपको ध्यान रखना है। और व्यापारी हैं तो थोड़ा सा नुकसान होने के योग बने। धन के मामलों में थोड़ी सी तंगी है तो तंगी से बाहर निकलिए और रुपये पैसों के मामलों में किसी पर भी भरोसा ना करें। धन सोच समझ कर खर्च करें। कहीं भी इन्वेस्ट करने के पहले अच्छे से जांच परख लें फिर आगे बढ़ें। अब ये विष योग थोड़ा नुकसान देगा इसलिए वाणी पर कंट्रोल रखें, सोच समझ कर बोलें और किसी पर भरोसा करने के पहले 2 बार सोचें। मीन वालों, ग्रह की स्थिति कहती है कि आपके लिए मिला जुला हुआ ये वक्त है महाशिवरात्रि पर। हालांकि भाग्य का साथ तो मिलेगा लेकिन किसी भी मामले में पैसे इन्वेस्ट करने के पहले 4 बार सोच लें और कहीं भी एक्साइटेड होकर किसी की बातों में आकर भावनाओं में बहकर इन्वेस्ट करने से बचें। हालांकि नौकरी में अवसर मिलेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। सतर्कता के साथ ही फैसला लें। अंतिम फैसला आपका होना चाहिए पर सोच समझ कर लें, भावनाओं में ना बहें। घर के तमाम कार्यों में अपना हाथ बटाइए, साफ सफाई का ध्यान रखें और नमः शिवाय का खूब जप करें। शिवलिंग पर 1 लोटा जल जरूर अर्पित कीजिएगा ताकि आपके जीवन की मुश्किलें समाप्त हो जाए और शिव जी की कृपा से जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल चीज़ें हो। तो हम आपसे विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।